दोस्तों, मैं शर्मा जी का छोरा आज फिर आपके समक्ष पेश हुआ हूँ एक छोटी सी कहानी लेके। इस कहानी में उस समय का वर्णन बहुत ही खूबी से निभाया गया है जब श्री राम वनवास के दौरान माँ सबरी से मिलते हैं। एक तक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भीलनी के मुंह से सवर बोल फटे। कहो राम, सबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ ना? राम मुस्कुराए। यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल क्या मूल्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानते थे कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी परीक्षा का अंत करेगा। राम राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही यह तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है। पहली वानरी भाव और दूसरी मरजारी भाव। बंदर का बच्चा पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ को पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी भाव है, वह भाव जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी भक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। इसी को वानरी भाव कहते हैं राम। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और सचमुच माँ उसे अपने मुंह से टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे राम, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा के रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तम की तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिश्रित रघुकुल के भविष्य राम, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते राम। राम गंभीर हुए, कहा, भ्रम में ना पड़ो माँ। राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बांध चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्ला कर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासनिक से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन प्रशासन सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाली समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया मां। माता सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना करने के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। और राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। और राम अगर आया है तो इसलिए आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों को युद्ध से केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से भी जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण बेर खाने लगे। तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां। बस इतना समझ रहा हूं कि यही अमृत है, यही अमृत है, यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं आज सारे धाम अपनी इसी कुटिया में समा चुकी हूँ।
अखंड भारत राष्ट्र के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बारंबार सादर वंदन। दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी राम जी की, जो कि सबरी से मिलते हैं वनवास के दौरान, और उन्होंने बताया कि सिर्फ रावण को मारने के लिए वो उधर नहीं गए थे, और भी बहुत लक्ष्य थे जो उन्हें पूरे करने थे और उन्होंने किए। इसलिए दोस्तों अपना अहंकार अपने पास रखें, क्योंकि राम ने कभी इस चीज़ का अहंकार नहीं किया कि वो रावण को मारने के लिए आया है और उसने रावण को मारा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और अपनी इस कहानी को विराम देना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। जब तक श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राम।